छोटो जी बाबू। बोल, इस खैरागढ़ हाँ रियासत का क्या समाचार है? मालिक, इस खैरागढ़ का पूरे समाचार ठीक है। हमारी रियाया को किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं मालिक, कोई दिक्कत न कोई प्रकार की कमी। आपके नाम की जय जयकार कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए। ठाकुर साहब, राम राम ठाकुर साहब। जय राम जी के। ठाकुर साहब, आज ये प्रकाश साहब की हवेली पर पहली बार आया है ठाकुर साहब। प्रकाश सिंह, ठाकुर साहब, बोलो, आपसे क्या ये बात है? प्रकाश आपसे कुछ मांगना चाहता है ठाकुर साहब। प्रकाश, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है? ठाकुर साहब, बोल, दिल खोल कर बोल। ठाकुर साहब, आज ये ठाकुर भानु प्रताप सिंह तुझे वचन देता है कि अवश्य देगा। ठाकुर साहब, उसे कहने में बहुत डर लग रहा है ठाकुर साहब। कहीं आप नाराज ना हो जाए ठाकुर साहब। प्रकाश, इसमें नाराज होने की क्या बात है? बोल, तू क्या चाहता है? ठीक है ठाकुर साहब, सुनिएगा मेरी बात को ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, और आया हूँ बाईस में कर बड़ी आस है। ठाकुर साहब, आपके पास भी बहुत बड़ी उम्मीद लगा कर आया हूँ ठाकुर साहब कि आया हूँ पास में कर बड़ी आस है कि मुझ पर थोड़ी दया की। शादी का रिश्ता लेकर के पहना का मैं शादी का रिश्ता ले करके पहना का मैं और मांगने हाथ सौरभ। ठाकुर साहब, मैं अपनी बहन रागनी की सगाई आपके बेटे सौरभ के साथ करना चाहता हूँ ठाकुर साहब। हाँ, ठाकुर साहब। सौरभ सिंह, ये तो मेरा खुद नसीब है कि तुम अपनी बहन की सगाई मेरे बेटे सौरभ सिंह के साथ करने आए हो। तो आपकी बात सुने का मुदित मन हुआ। आपकी बात सुने का मुदित मन हुआ। आपके बात से कुछ न इनकार है। आपकी बात सुनकर मुदित मन हुआ। आपकी बात से कुछ न इनकार है और शादी कर दो बहना की मेरे लाल संग। और शादी कर दो बहना की
मेरे लाल संवाद प्रकाश तुमसे निकाला। देखिए ठाकुर साहब, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ ठाकुर साहब। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठाकुर साहब, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ ठाकुर साहब। कोई बात नहीं। ठाकुर साहब, अगर आपकी कोई मांग जांच है ठाकुर साहब, तो मुझे बता देना ठाकुर नहीं साहब। प्रकाश सिंह, मेरी कोई मानदाज नहीं है। ठाकुराइन, क्या बातें हो रही है ठाकुर साहब? ठाकुराइन, हमने अपने बेटे सौरभ सिंह की शादी प्रकाश सिंह की बहन के साथ तय कर लिया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ, बोलो। कुछ मिलेगा कि ऐसे ही मेरे बेटे को? ठाकुराइन, हमने प्रकाश सिंह को जुबान दे दिया है कि हमको दहेज में सिर्फ लड़की चाहिए। देखो ठाकुर साहब, मैंने बेटे की पढ़ाई में बहुत पैसे खर्च किए हैं, वो तो है। इसलिए मैं अपने बेटे को फ्री में ब्याह नहीं करूंगी। माता जी, ये आप क्या कह रही हो? तो तुम शादी करना चाहते हो? हाँ माता जी। अगर शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। माता जी, वैसे भी ठाकुर साहब कभी किसी से नहीं कहते। लेकिन माता जी, आप कहना क्या चाहती हैं? आपकी कौन सी शर्त है माता जी? बताइए माता जी। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। ठीक है माँ। और चैन अंगूठी हाथ घड़ी और रुपए पूरे ला। चैन अंगूठी हाथ घड़ी और रुपए पूरे ला, वरना मंडप से तेरे और कल अगर चैन अंगूठी और पूरे पैसे नहीं मिले तो तेरे मंडप से अपने बेटे की बारात वापस। भैया, मैं आपकी सारी व्यवस्था करूंगा माँ, लेकिन माँ ये बताओ बारात की तारीख क्या होगी माँ? बारात जानना चाहते हो? अरे स्वामी, तारीख पक्की करो ना। प्रकाश सिंह, बारात उसी तारीख को आएगी जिस तारीख को तुम चाहोगे। मेरी राय है कि मेरी बहन की बारात 22 तारीख को पक्की की जाए। अवश्य आएगी। ठाकुराइन, कहो ना। 22 नवंबर सन 2025 को अरे तो हमारे बेटे सौरभ सिंह की बारात प्रकाश सिंह के घर जाएगी। चिंता क्यों करते हो? ये ठकुराई अभी जाएगी और अपनी बहू के लिए सारा गहना बनवा के ले आए। ए भैया, मैं चलता हूँ माँ, मैं आपका इंतजार 22 तारीख को करूंगा माँ। ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन याद रहे बेटा, दहेज पूरा चाहिए। ए भैया, किसी न किसी तरीके से दहेज की पूरी व्यवस्था करूंगा माँ। और वैसे भी ये छोटी मोटी बात मैंने कहा, वैसे कूलर फ्रिज सब तो वैसे भी मैंने लोग देते हैं। ठीक है माँ, जहाँ तक हो सकेगा ये प्रकाश अपनी बहन के लिए सब कुछ करेगा। प्रकाश सिंह, कभी हम जाओ, जा करके तुम अपनी तैयारी करो। 22 नवंबर सन 2025 को तुम्हारे घर अपने बेटे की बारात लेकर के अवश्य आऊंगा। तुम्हारी जगह मेरे चरणों में, मेरे दिल में है। वैसे भी आप रिश्तेदार हो, मेरी बहुरिया के भाई हो, इसलिए देखो बेटा, लेकिन जाओ
ठीक है, अपनी तैयारी करो, लेकिन याद रहे दहेज नहीं भूलना। नहीं भैया, सारी व्यवस्था करूंगा माँ। ठीक है माँ, जा रहा हूँ माँ। अरे जी, ठकराए। कम से कम हाँ, दहेज की बात बता दिया होता। अगर मैं नहीं आती तो मेरे बेटे को ना जाने। आपको तुमने तो बता दिया ना। अरे अगर मैं ना रहूं ना तो तुम कुछ भी कर जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा है। जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। देखो, हाँ। मुझे जाना है अभी सुनार घर, वहां से बहुरिया के लिए जेवर लाना है। हाँ, इसलिए चलो शादी की तैयारी करते हैं। और क्या, चलो। अच्छे से तैयारी करेंगे और अपने बेटे सौरभ सिंह की बारात को लेकर के हम प्रकाश के घर चलेंगे। वो सब तो ठीक, लेकिन मेरे बारे में कुछ ख्याल करो। ए लीलावती, सुनो मेरी बात। अपना समझ के भूल न जाना, वो दिल वाली साथ निभाना, साथ निभाना मेरे यार, सातों जन्म में तुझे करता रहूंगा। खाली ऐसे प्यार करो कि कुछ करोगे इसके आगे भी। जो चाहोगी वो होगा। हाँ, ये जवानी आ रही है क्या? हाँ। हेलो हेलो हेलो, स्टॉप। ये आ गए संतलाल ड्राइवर, जो कि संतलाल ड्राइवर मान सम्मानित आदमी, ग्राम लाला कपुरवा मौजा सरापुर। ये 10-10 रुपए 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत कर। और सातों जन्म तेरे साथ रहूंगी यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार। I love you, I love you, love you, love you, सातों जन्म साथियों, सरदार जी का आने का वक्त हो गया है और अपने अपने तैनात हो जाओ। और सरदार को ऐसा न लगे कि हमारे साथी गफरत के नींद में रहते हैं। और लौका शाखा जी सरदार जी। बहुत होशियारी के साथ रहना, क्योंकि ये बहुत घनघोर जंगल है। क्यों नहीं सरदार जी? और सुनो, जानते हो हमारा नाम कहाँ तक है? जाको जाको सावंत सिंह का क्यों नहीं सरदार जी? दलदला है। और सुनो, कुछ बताना चाहता हूँ। क्यों नहीं? और इस खैरागढ़ में सुनो हमारा नाम। खैरागढ़ में
सुनो मेरी बात। आज कहिए सरदार जी। मेरा दुश्मन है, दुश्मन है, जिन्होंने हमारे परिवार को उस दुनिया से खत्म कर दिया। क्यों नहीं सरदार जी? और चलो चलो दुश्मन का पता लगाओ हरामजादे का। जहां कहीं मिलता है फौरन हरामजादे को मिला दो इस दुनिया से। जय पोपटलाल, कहिए सर। ये बताओ हल्की का क्या समाचार है? हल्के का समाचार सब ठीक है। मेरे रहते हुए मेरे हल्के में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि मेरा नाम दीवान पोपटलाल ये भाई नहीं है। मेरे नाम से घबराते हैं, थर 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 गर 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 कांपते कि हवलदार पोपटलाल आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। शाबाश! और सर, अगर मेरे हल्के में कोई भी गुंडई करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं साले को घसीटते हुए ला करके कैद खाने में डाल दूंगा। शाबाश शाबाश! तुमसे यही उम्मीद है। क्यों नहीं साहब जी? अरे मुझसे आपको उम्मीद है और सरकार को मुझसे उम्मीद है, इसीलिए तो मैं ज्यादा दिन जिस भी जेल में जाता हूँ ज्यादा दिन नहीं रहता हूँ सर, क्योंकि मेरा तबादला हो जाता है, क्योंकि मैं गुंडों लफांगों को छोड़ता नहीं हूँ। सालों को गिरफ्तार के घर 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 ला के अंदर कर दूं। लेकिन पोपटलाल, ये डाकू सावन सिंह इस समय तहलका मचा चुका है। डाकू सावन सिंह? अरे साले, मैंने तो सुना था डाकू भादो हुए थे, डाकू क्वार हुए थे, डाकू बहुत हुए थे, लेकिन ये साले डाकू ये सावन सिंह कहाँ से पैदा हुए? लेकिन मेरी बात सुनो। अरे सुनो साथियों, गौर कर सुन लो ये मेरी बात। सुनो साथियों, गौर कर सुन लो मेरी बात। अरे पुलिस फोर्स तैयार करो, चलो मेरे अब साथ। चिंता मत करो। चलो मेरे अब साथ, सुनो चंबल की ओर सिधाओ। जी साहब। अरे डाकू सावन सिंह को अब गिरफ्तार कर लो।
और उसको न मैं कर सका अपनी सूरत कभी ना दिखाऊंगा मैं। दादी, मैं आज शपथ ले रहा हूँ कि डाकू सावन को अगर गिरफ्तार करके जिंदाल में नहीं बंद किया तो आज के बाद अपनी सोच आपको नहीं दिखाऊंगा मैं। शाबाश छोटू, तुम आज मैं पूरी फोर्स लेकर जंगल की ओर जा रहा हूं। तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम थाने की देखभाल करना। पहली बात तो साहब जी, इसको साले पे झला इधर आ। अभी तक कहाँ था रे? डंडा नीचे। अबे साले, पीछे हटाओ। साले तनख्वाह के लिए पीछे हटाओ। आप पीछे हटो सर। क्या रे साले? तनख्वाह के लिए साहब जी, तनख्वाह आई कि नहीं? तो सब तनख्वाह के लिए साले आगे रहते हो, ड्यूटी में साले पीछे कर रहते हो, काम में पहली बात साले क्या बोला? नहीं ये भी क्या बोला? सर सरासर मेरा नाम हवलदार पोपट सिंह ये भाई नहीं है। ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि साले तेरे आगे पीछे इतने छियत हो गए। अब बताओ ये किसने मारा है? तो कहोगे कि दीवान पोपट लाल ने मारा है। साहब जी, ये साला पहली बात दारू बनवाता है। पोपटलाल देखो, ये अपना चौकीदार है। चौकीदार है? ये साला चोरी चोरी पासियों के यहाँ दारू बनवाता है। पासियों के यहाँ दारू बनवाता है, घूस लेता है, कहता है कि मैं थाना संभालूंगा। साहब जी, नहीं साहब जी, नहीं नहीं साहब, कोई हरा पेड़ नहीं कटवाता हूँ। जिस दिन सामने आ गए ना, खाल फेंक दूंगा। साहब चलो, देखो, चलिए डाकू सावन के। तुम चलो मेरे साथ और चौकीदार आप थाने की देखभाल करेगा। छोटो, बारात की तैयारी पूरी हो गई, एकदम बाबू ओके है। लेकिन नाचने वाली कहाँ है रे? बाबू आ रही है। बुला। वो आ गई सुमन देवी। आ गई? तो देर किस बात की छोटो? कितना मांग रही है? हाँ, पूछो, झेल लेगी? अरे चलो नहीं, बारात की समय। अरे सुना, आज आज हमारे बेटी की बारात है।
तुम्हें बारात में चलना है और बढ़िया गाते बजाते हुए हमारे साथ हमारे बेटे की बारात में चलो। हाँ, हमारे बेटे की पहली बारात है। हाँ, बोलो जरा। आज मेरे यार की शादी है, लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार। या भगवान, आज मेरी बहन की बारात मेरे दरवाजे पर आने वाली है, लेकिन पैसा का कोई जुगाड़ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन और माता जी से बातें करता हूँ। ये भैया, माँ बेटा चलती हो? बहन कहाँ पर है? माँ, तेरी बहन आदमी हाँ माँ, बहन कहाँ है? बाबूजी, आप लोग बैठे, लेकिन बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी, 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 मेरे पास कोई इंतजाम नहीं हो पाया बाबूजी, इसलिए मैंने आपकी सेवा में बहुत बड़ी कमी कर दी बाबूजी। प्रकाश सिंह, शादी की रस्म पूरी की जाए। ठीक है बाबूजी। भैया, बुलाओ बहन को। हाँ, मैं बुलाती हूँ। बेटी रागनी तैयार हो गई है। ठीक है माँ, मैं जाकर बहन को अपने साथ में लेकर आती हूँ माँ। प्रकाश सिंह, घबरा नहीं, सब कुछ होगा। सुमन, ए सुमन, जरा अपने गीत माला से लोगों का दिल बहलाओ। हाँ, हेलो, आज थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी आहे बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू अब तो मेरी नजर में। दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, तुझको पहचान गई
बाबूजी, बाबूजी, ठाकुर साहब, आप इस बारात को जनवास में लेकर चलो बाबूजी। मैं लड़की को तैयार करके शीघ्र आपको बुलाता हूँ। ठीक है, ले आओ। ठीक है बाबूजी। गोरी जब से हुई जवान बल्ला ले जा अपने साथ। गोरी जब से हुई जवान बल्ला ले जा अपने साथ। पिया बचन पिया गोरी जब से हुई जवान बल्ला ले गोरी जब से हुई जवान बल्ला ले जा अपने साथ। गोरी जब हालो ओ जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। रोज अखिया रहेला आई इंतजारी में। दिल भइल दीवाना तोहरा प्यारी में। दिल भइल दीवाना। छोटो, व्रत बारात को जनवास के पास ले चलो। आवृता।